नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु ज्योतिष रिसर्चर। आज हम श्री गणेश करेंगे अपने 11वीं कक्षा के साथ, 11th क्लास के साथ। और आज हमारा विषय होगा मारक भाव। ये मारक भाव क्या होता है? क्योंकि पिछली कक्षाओं में हमने आपको बताया था कि अष्टम भाव आयु मृत्यु का होता है। मृत्यु को अगर आपको देखना है, मृत्यु कैसे होगी, मृत्यु कहाँ से होगी, मृत्यु कब होगी और मृत्यु किस प्रकार से होगी, ये सारी जो मृत्यु की जानकारी है, अकल्ट की जानकारी है, आप अपने जीवन में सारी चीज़ों को हम कहाँ से देखते हैं? अष्टम भाव से। और अब ये आप अपना स्क्रीन पे देखिए, जहाँ ये 8 लिखा है, ये काल पुरुष की पत्री में 8 है। आप अपनी पत्री निकाल के देखिए, ये जहाँ 8 लिखा है वहाँ कोई भी और नंबर होगा, सीक्वेंस चेंज हो सकता है, क्योंकि असेंडेंट राइजिंग साइन जो है, असेंडेंट अर्थात लग्न जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ पे हो सकता है आपका कुछ और नंबर हो, उसी हिसाब से आपका अष्टम भाव चेंज हो जाएगा। परंतु ये अष्टम भाव आपको बताता है कि सहज और प्राकृतिक मृत्यु कैसे होगी। और मारक भाव क्या बताता है? जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अचानक भयानक जो मृत्यु हो जाती है, इसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं। या आपके जीवन में आप जीवित तो हैं, परंतु जीवन में इतने 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 कष्ट हैं कि आपका जीना बिल्कुल मृत्यु तुल्य कष्ट को प्राप्त होते हुए आप देखेंगे कि सिर्फ जीवन में कष्ट ही कष्ट है, सुख नहीं है। आपको लगेगा जीवते ही जी मृत्यु का कारण आप देख रहे हैं, मृत्यु को ही फेस कर रहे हैं। तो इसे भी हम मारक भाव देखते हैं। अब ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि जो सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट भाव है, क्योंकि सेकेंड हाउस क्या है? परिवार का। 7th हाउस क्या है? पति पत्नी स्पाउस का। ये दोनों ही भाव मारक भाव कैसे हो सकते हैं? और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप समझें, आप इसकी गहराई को समझें, इसके महत्व को समझें, इसके मर्म को समझें कि मारक भाव कितने खतरनाक और कितने ज़्यादा प्रभावित करने वाले होते हैं। बहुत ज़्यादा लोग आज देखिए, सतयुग में जो ये बनाए गए ज्योतिष के ग्रंथ, हमारे अलग अलग ऋषियों ने इनको जब इसका संकलन किया, इसके ऊपर रिसर्च की, तो इसको देखिए कितना महत्वपूर्ण स्थान दिया मारक भाव का। कि व्यक्ति जीते जी मर जाए या बिना मतलब सुसाइड के या किसी और तकलीफ से, किसी और बीमारी से उसके अंत का, प्राणों का अंत हो रहा है, वो भी आपके परिवार के साथ में, परिवार के होते हुए भी अगर ऐसी आपके जीवन में कष्ट हो रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि मारक भाव बहुत सारे लोग नहीं जानते कि ये स्वयं जो है कि एकदम, आप इसके रीजंस को जानेंगे, समझेंगे, तो आप देखेंगे कितना ज़्यादा ये आपको प्रभावित कर सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेकेंड हाउस परिवार का होता है, सेकेंड हाउस धन का होता है, सेकेंड हाउस वाणी का होता है, सेकेंड हाउस भोजन का भी होता है, और 7वां हाउस आपके पति या पत्नी का, स्पाउस का होता है। कुल मिला के आपको जो जीवन में परिवार चलाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है, धन, भोजन, आपके लिए परिवार, यही सारी चीज़ें आपके लिए मेहनत का, और आपके जीवन में जितने भी आप झंझावातों से गुजर रहे हैं, रोज़ सुबह से उठ के आप जो मेहनत करते हैं, किसके लिए करते हैं? अपने परिवार के सुखों के लिए। तो ये भाव कैसे आपके मारक भाव होते हैं, इसको समझना बहुत आवश्यक है। और ये बहुत गहरी बात है, इसको आप अंतर तक इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखो, ये जो मारक भाव हम बताते हैं कि घर में, स्पाउस में आपके जुड़ा हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख आपको कहाँ से मिलता है? अपने परिवार से, अपने माता पिता, अपने बच्चों से, अपने स्पाउस से। और सबसे बड़ा दुख का कारण भी आपके यही रिश्ते होते हैं, जो नकारात्मकता का इतना बड़ा कारण बनते हैं कि आदमी कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला मान देखता है, या बहुत ही ज़्यादा नकारात्मकता को भी प्राप्त कर सकता है। बड़े से बड़ा आदमी या छोटे से छोटा कमज़ोर व्यक्ति भी कहीं पे भी खड़े होके अपने से, जो आप देख रहे हैं बाज़ार में, कहीं पे भी वो लड़ाई कर सकता है, दूसरों से वो झगड़ा कर सकता है, दूसरों से वो क्लेश कर सकता है। परंतु कोई भी व्यक्ति अपने घर में कभी भी नहीं चाहता क्लेश हो, उसके घर में कभी भी ऐसी व्यवस्था बने कि उसको अपने घर वालों से लड़ना पड़े, क्योंकि घर के ही सबसे बड़े सुखों को आप प्राप्त करते हैं। और व्यक्ति कभी भी अपने माँ बाप, अपने पति पत्नी, अपने बच्चों से क्यों लड़ेगा? क्योंकि उसको मालूम है वो जीत भी गया तो कहीं नहीं जाएगा, उनको उन्हीं के बीच में रहना है। और ऐसी जीत का क्या फ़ायदा जहाँ पे आप समय अपने को हारा हुआ महसूस करते हैं। तो इसीलिए आप देखें कि बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं अपने परिवार के दुख के कारण। बहुत सारा लोग, बहुत सा, आपको पता होगा, आप अपने ही सर्कल में या पेपर में पढ़ते होंगे कि अपने पत्नी की परेशानी से या अपने पति के दुखों के परेशान होकर किसी ने सुसाइड कर लिया। तो यही कारण बनता है कि घर परिवार को इतना महत्व दिया जाता है, लोग नहीं समझ पाते। कई लोग आप देखेंगे कि इतना कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं, कई लोग इतना ज़्यादा क्लेश करते हैं। स्पेसिफिकली मैं देखी हूँ कई महिलाएं
दिन रात वही चीज़ को इतनी बार उसका रिपीट कर लेती हैं कि उनकी ऑरा जो है, उनका जो पूरा आभा मंडल है, वही इतना नकारात्मक हो जाता है कि वो स्वयं नहीं जानती कि वो कितना अपने परिवार को बीमार कर सकती है। कि शिव महापुराण आप स्वयं निकालिए, मार्कंडेय पुराण, शिव महापुराण, इन पुराणों को जब आप पढ़ेंगे, देवी भागवत, तो आपको मर्म समझ में आएगा। ज्योतिष को आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आप देखेंगे कि उसमें स्पष्ट लिखा है, जो महिलाएं बहुत ज़्यादा कठोर वाणी का या खराब तरीके से अपनी नकारात्मक वाणी का प्रयोग करती हैं, तो उनके घर के लोग बीमार हो जाते हैं, घर के लोग उनसे दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि घर के अगर उनके पति हैं, तो वो बीमारी का मतलब घोर बीमारी को भी प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा, इस मर्म को समझना होगा कि आपकी एक वाणी, आपको कुछ बोलना है, कहना है, अब एक कहें, एक बात को कंप्लीट करें और उसकी आगे बढ़ें। उसके आगे भी आपको समझना है कि अगर आप उसी चीज़ों को लेकर चलेंगे तो पुरानी बातें ख़त्म नहीं होंगी, तो नई बातें कैसे, सुख की बातें कैसे शुरू होंगी। तो उसे कंक्लूड करना सीखें। एक चीज़ हो गई तो उसे कंक्लूड करें, ताकि अच्छी बातें, नई बातें, नया वातावरण, सुखमय वातावरण का जो है उसको क्रिएट करें। पति हो या पत्नी, ये दोनों की जवाबदारी है। वही धन का कारण भी बनता है, क्योंकि सेकंड भाव जो है धन का, धनीश होने के कारण, धन के कारण भी आप देखें कि अपने परिवारों की ज़रूरत के कारण, या खासकर अपने माता पिता, पत्नी को सपोर्ट करने के लिए और अपने जीवन को एक प्रॉपर तरीके से जीने के लिए, लोगों के लिए धन बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए भी कई बार लोग, उसकी जो प्राप्ति नहीं हो पाती है, सुचारू रूप से उनका घर नहीं चल पाता, उसके कारण भी उनके लिए मरण तुल्य कष्ट का कारण बनता है। और रोज़ रोज़ में हम देखते हैं कि तिल तिल करके मरना, और कहीं ना कहीं आप देखें कि ये पूरे परिवार को लेके परेशानी का कारण बन सकता है। ये मारण भाव इतना 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 कठिन हो सकता है। कई बार आप देखें, भोजन का ही बहुत बड़ा कारण होता है। बहुत सारे लोगों के लिए हंसी आएगी कि भोजन, हाँ, भोजन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप 2 टाइम छोटा-सा, मतलब हमारे घर में कहा जाता है कि 2 टाइम अगर आपको भोजन करना है तो फ्रेश, अच्छा ताज़ा भोजन करें, क्योंकि ये जो छोटा-सा ये भोजन के माध्यम से आपको कितने सुख मिलते हैं। तो ये बात तो छोटी-सी है। और ये जब आप सिंपल, साधारण, सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, तो ये आपके जीवन को बहुत ज़्यादा सुखमय और आपके जीवन को बहुत ज़्यादा तेजस्विता प्रदान करती है, आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। और हम जैसे लोग, जैसे अगर आप 5-6 दिन, 4-5 दिन ही मान लें अच्छा भोजन, क्योंकि अब जो आप रोटी सब्जी खा रहे हैं, अगर वो भी प्रॉपर तरीके से ना मिले, तो 6वें 7वें दिन तो ज़रूरी है आपको स्वर्ग के किचन में मिलेंगे। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अच्छा भोजन हो, थोड़ा भोजन हो, सात्विक भोजन हो, परंतु अच्छा हो। ये बात मैं ही नहीं कहती, मुझे ऐसा लगता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके आस-पास होंगे, जो जुड़े हुए होंगे, और आप देखेंगे कि उनके लिए थोड़ा-सा भोजन वे ग्रहण करते हैं, परंतु सात्विक भोजन, अच्छा भोजन ग्रहण करें। ये श्री राम, आपने सुना होगा उनकी ऑटोबायोग्राफी, परम पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवनी भी है। और आप देखें, उन्होंने अपने जीवनी में बताया कि मुझे जोड़े रखता है, क्योंकि मेरे जीवन में अब उस स्थिति को मैं प्राप्त कर चुका हूँ कि जीने के लिए मुझे कोई ना कोई चीज़ पकड़ के रखनी है। तो इसीलिए जब माँ शारदा, वो बहुत नाराज़ हो जाती थी कि आपको इतना भोजन की क्या इतनी आसक्ति है, क्यों आप इतना भोजन के प्रति आसक्त होके बार-बार किचन में आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। तब परम पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ये आसक्ति नहीं है, मुझे बांधने का कारण है। आप थोड़ा-सा भोजन करें, अच्छा भोजन करें, यही आपके जीवन को बहुत सारा सुख और शांति प्रदान करती है। ये छोटी-छोटी बातें हैं स्वस्थ और अच्छा जीवन जीने के लिए और सुखी जीवन जीने के लिए, और कितना महत्वपूर्ण है, इसमें कितना मर्म है कि मारक भाव ही जो आपका सपोर्ट सिस्टम, जो आपको जीने का कारण बनता है। सुबह से उठ के जो आप क्लेश और झंझावातों में आप रहते हैं कि मुझे आज अपने परिवार के लिए उपाय करना है, मुझे अपने परिवार को सुख देना है, जब वही मारक भाव बन जाए तो कितनी कठिन और कठोर स्थिति बन सकती है। तो इसको आप, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, इसके कारण और इसके निवारण को आपने समझा होगा। तो मुझे लगता है ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।